हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने नीचभंग राजयोग क्या होता है वो देखा था। आज इस वीडियो में हम षटबल के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आपकी कुंडली में आपके लग्न के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ग्रह योग कारक है तो वो अपना बेस्ट रिजल्ट तभी दे सकता है जब वो बली हो, और अगर मारक ग्रह अपना बुरा रिजल्ट तभी कम कर सकता है जब वह निर्बली हो। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में इन्हीं ग्रहों के बलों को समझने के लिए षटबल को यूज में लाया जाता है। ग्रहों की पावर कितनी है उसकी स्टडी करते हैं इसमें हम, है ना। और ये जो षटबल होते हैं फ्रेंड्स, ये 6 प्रकार के होते हैं, है ना। स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल, जिसको दृग्बल भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अलग अलग टाइप से मतलब बलों को देखा जाता है कि ग्रहों में कितना बल है। ठीक है, तो स्थान बल के बारे में अपन डिटेल में अभी समझते हैं। स्थान बल क्या होता है? जन्म कुंडली में, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये विजिबल है, ये वाला आपको विजिबल है। एक मिनट इसको हटा देती हूँ। देखिए, इस चीज़ को समझिएगा ना, स्थान बल कैसे देखा जाता है। जन्म कुंडली में किसी ग्रह को जब एक विशेष स्थिति प्राप्त होती है तब वह स्थान बल कहा जाता है ना। एक विशेष स्थिति कैसे? अगर वो कोई ग्रह उच्च का हो गया हो, है ना, मित्र राशि में हो, स्वग्रही हो, त्रिकोण में बैठा हो, है ना, तो वह स्थान बली हो जाता है। जैसे अगर हम देखिए, इस चीज़ को समझिए कि जो शुक्र और चंद्र है ना, ये जल तत्व और जो भूमि तत्व की राशि, जल तत्व की राशि हमारी कौन कौन सी है? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये किसकी राशि है? जल तत्व की। और भूमि तत्व की राशि कौन सी होती है? वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो जो शुक्र और चंद्र है ना, वो दोनों जल तत्व की राशि और भूमि तत्व की राशि में जाकर क्या हो जाते हैं? स्थान बली हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो शनि है हमारा, गुरु है, मंगल, सूर्य, है ना, ये चारों ग्रह अग्नि तत्व की और वायु तत्व की राशि में जाके क्या हो जाते हैं? स्थान बली हो जाते हैं। अग्नि तत्व की राशि कौन कौन सी है? मेष, सिंह और धनु। ठीक है, वायु तत्व की राशि कौन कौन सी है? मिथुन, तुला और कुंभ। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर है। तो स्थान बल कैसे प्राप्त हुआ ग्रहों को, ये आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिग्बल क्या होता है, सेकेंड वाला, है ना। दिग्बल, देखिए, जो हमारा लग्न होता है ना, वो क्या होता है? पूर्व दिशा होता है लग्न। ये आप कुंडली इसको ध्यान से देखिए, जो हमारा लग्न है ये पूर्व दिशा होता है। ठीक है, और जो सप्तम भाव के यहाँ पे ये क्या है? पश्चिम दिशा होती है। और ये जो चतुर्थ भाव के यहाँ पे ये क्या होती है? उत्तर दिशा होती है। और जो दशम भाव है इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा। ये हमारी कुंडली का, मैंने आप इसको डायरेक्शन में डिवाइड किया। इस चीज़ को समझ में आया आपको? अब आप इस चीज़ को समझिए कि दिग्बल क्या होता है। गुरु और जो बुध होते हैं, है ना, वो पूर्व में अधिक बली होते हैं। ठीक है, मतलब दिग्बल मतलब दिशा का बल, है ना। तो गुरु और बुध अगर पूर्व दिशा में है तो मतलब वो अधिक बली है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, शुक्र और चंद्र अगर उत्तर दिशा में है तो वो अधिक बली है ना, मतलब चतुर्थ हाउस में। ठीक है, फोर्थ हाउस में। और जो दशम भाव में सूर्य और मंगल जाके अधिक बली हो जाते हैं दक्षिण दिशा में। ठीक है, और पश्चिम दिशा में शनि सप्तम भाव में, ये क्या होता है? यहाँ पे अधिक बली होता है, इनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है। ये चीज़ समझ में आई। अब हम देखते हैं थर्ड टॉपिक है हमारा, काल बल क्या होता है। काल बल मतलब समय, काल मतलब उसको उससे वो हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है ना, नाम से ही। काल मतलब समय। तो जातक का जन्म, है ना, दिन का है कि रात का है, उसमें आपको समझना है ना। अगर कोई भी जातक का जन्म दिन का है ना, तो दिन में क्या होता है? सूर्य, शुक्र और गुरु, ये दिन के समय क्या होते हैं? बली होते हैं। इस चीज़ को समझना है, इनको दिन का बल मिलता है। ठीक है, और रात्रि में किनको बल मिलता है? शनि को, मंगल को और चंद्रमा को, इनको ये रात्रि बली कहलाते हैं ये ग्रह। ठीक है, इनको रात में बल मिलता है। और जो बुध होता है वो दिन में भी बली होता है और रात में भी बली होता है ना। और जो कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि पापी ग्रह बली होते हैं, और शुक्ल पक्ष के समय क्या होता है? जो शुभ ग्रह होते हैं, है ना, वो बली होते हैं। अब इस चीज़ को समझिए, ये आपको क्लियर है।
हमारा है ना थर्ड वाला भी क्लियर हो गया। अभी हमने क्या क्या देख लिया, स्थान बल, दिग्बल और काल बल। अब इसको फोर्थ वाला समझिए, चेष्टा बल क्या होता है। चेष्टा बल अगर है ना, अगर जो आपका सूर्य है ना, वो उत्तरायण है, उत्तरायण मतलब मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, इन राशियों में अगर सूर्य है तो उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है। समझ में आया। और चंद्रमा के साथ अगर कोई भी ग्रह है तो उसको भी चेष्टा बल प्राप्त होता है ना। अब इस चीज़ को समझिए, सूर्य हमेशा उत्तरायण में बली होता है और चंद्रमा दक्षिणायन में बली होता है। ठीक है, इस चीज़ ये क्लियर है अब आपको। अब जो जैसे चंद्रमा के साथ मान लीजिए युति में कोई भी ग्रह बैठा हो, जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा है तब भी उसको चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु बैठा है तब भी उसको चेष्टा बल प्राप्त होगा। चंद्रमा के साथ मंगल बैठा है, चंद्रमा के साथ बुध बैठा है, चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा है, तो अब भी उनको क्या होगा, चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। अब इस चीज़ को समझिए कि अगर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अगर ये पांचों ग्रह वक्रीय अवस्था में है तब भी उनको चेष्टा बल, इसको आप देखिए आपको दिख रहा है ये, है ना, अगर ये पांचों ग्रह वक्रीय अवस्था में है तब भी इनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये विजिबल था, आपने देख लिया अच्छे से सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई। अब हम आगे आते हैं, हमारा कितना हो गए, 4 टॉपिक कवर हो गए हैं ना। अब हम नैसर्गिक बल क्या होता है, 5वां पॉइंट, उसको देखते हैं। नैसर्गिक बल मतलब जो जैसे यहाँ लिखा था मैंने, इसको देखिए, है ना, ये क्रम है आपके ग्रहों के बलों के, है ना। सबसे अधिक बली सूर्य होता है, फिर चंद्रमा, फिर शुक्र, फिर गुरु, फिर बुध, फिर मंगल और फिर लास्ट में शनि, है ना। तो ये इस क्रम के अनुसार ग्रह आपस में बली होते हैं। ठीक है, सूर्य सबसे अधिक बली होता है और जो मतलब जो नैसर्गिक रूप से जो बली होता है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। और शनि क्या होता है, सबसे कमज़ोर होता है। ठीक है, ये क्रम के अकॉर्डिंग बात होती है। ठीक है, अब एक हमारा लास्ट क्या बचा है, हमारा एक लास्ट बचा है दृग बल, जिसको हम दृष्टि बल भी बोलते हैं, है ना। कोई भी ग्रह अगर पापक ग्रह से दृष्ट ना हो, ठीक है, कोई भी ग्रह अगर पापक ग्रह से दृष्ट ना हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वो दृग बली हो जाता है ना। उस पर पाप प्रभाव ना हो, कोई भी ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वो क्या हो जाता है, दृग बली हो जाता है ना। तो इस चीज़ को आप इस चीज़ को समझिए कि कोई भी ग्रह अगर अपनी उच्च स्थिति पर है तो वो षडबल भी उसका अधिक ही होगा, और अगर कोई ग्रह अशुभ अकारक है तो उसका षडबल अधिक हो तो उसके बल को कम करने के लिए आप उसके अकॉर्डिंग उपाय कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ को यहाँ हम इसको समझते हैं षडबल को। ये किसी की कुंडली का मैंने लिया है। अगर ऐसा हो तो आपको कैसे देखना है, 1 नंबर से 12 नंबर तक वैल्यू दी जाती है ग्रहों को। कहाँ से, 1 नंबर से 12 नंबर के अंदर ग्रहों को वैल्यू दी जाती है। अब इस चीज़ को समझिए, 1 नंबर मतलब ग्रह सबसे अच्छा मजबूत है और 12 नंबर मतलब सबसे आखिरी जो सबसे कमज़ोर है ना। तो अब इस षडबल के जो भी चार्ट है इसमें आप इस चीज़ को समझिए। अगर यहाँ पे सूर्य के पास, यहाँ पे मैंने बोला 1 नंबर लिखा है, मतलब इस कुंडली के हिसाब से सूर्य सबसे बली है। यहाँ पे चंद्रमा को 6 नंबर है। ठीक है, शनि यहाँ पे 2 नंबर है, मतलब सूर्य के बाद कौन बली है, शनि बली है। उसके बाद फिर शुक्र बली है, शुक्र को 3 नंबर दिया है। ठीक है, गुरु को यहाँ पे क्या दिया है, 5 नंबर, मंगल को 4 नंबर, है ना, चंद्रमा को 6 नंबर, बुध को 7 नंबर। तो ये बली किस अकॉर्डिंग है ना, 1 से लेकर आपको 12 तक इनको मिल जाता है ना। जो भी बल मिला षडबल में यही देखा जाता है कि कितना बली है आपका कोई भी ग्रह, है ना, कुंडली के अकॉर्डिंग। तो इसमें इनको ये बल मिले। अब देखिए फ्रेंड, जो स्थान बल होता है ना उसमें भी उसको 5 उसमें डिवाइड किया जाता है। उच्च बल, सप्तवर्गीय बल, आज युग्म बल, है ना, केंद्रादि बल, देशकांड बल। ठीक है, अब जो काल बल होता है उसके भी 9 टाइप होते हैं, नतोन्नत, पक्ष बल, त्रिभाग बल, वर्षाधिपति बल, मासाधिपति बल, वाराधिपति बल, होराधिपति बल, अयन बल, युद्ध बल। तो इनको भी हम मतलब वो सब मिला के फिर काल बल कहलाता है ना। तो इनको भी हम डिटेल में, अभी कभी मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको इनको भी डिटेल में समझाऊंगी कि मतलब ये सब चीज़ें कैसे देखी जाती है और इनमें क्या क्या चीज़ें कवर अप होती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।